सियोल की ठंडी रात में जब सितारे आकाश में चमक रहे थे, बीटीएस के सभी मेंबर्स एक नई धुन के लिए स्टूडियो में जुटे हुए थे। उनकी रिकॉर्डिंग के बीच अचानक से कमरे में हलचल हुई और लाइट्स झपकने लगीं। इस अजीब स्थिति में एक आवाज गूंज उठी, जो ये गीत पूरा करेगा वो भविष्य देख सकेगा। वो सब हैरान रह गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। आरएम सबसे पहले बोला, क्या ये किसी पुरानी रिकॉर्डिंग का गड़बड़ होना है? जंगकुक ने धीरे से उत्तर दिया, नहीं यंग, ये तो जैसे कोई हमें सीधे बता रहा हो। तब उन्होंने उस पुराने टेप की ओर इशारा किया जिस पर लिखा था द फर्स्ट ड्रीम। वह ने उत्सुकता से टेप प्ले किया और संगीत गूंजने लगा। जैसे ही पहले नोट की धुन ने हवा को छुआ, कमरे की दीवारों पर अजीब रोशनी फैलने लगी। अचानक से कमरे में एक झिलमिलाहट हुई और सभी एक अलग ही दुनिया में चले गए। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो पाया कि वे साल 2050 में पहुंच चुके थे। उस भविष्य में बीटीएस की आवाजें आज भी गूंज रही थीं, लेकिन वे बूढ़े हो चुके थे। उनके दिल में गर्व की भावना थी, क्योंकि उन्होंने अपने संगीत से कई जिंदगियों को छू लिया था, जो दर्द से राहत दिला रहा था और लोगों को जोड़ रहा था। जिमिन की आंखें नम हो गईं और उसने कहा, हमने जो शुरू किया था वो कभी खत्म नहीं हुआ। सबकी आंखों में चमक थी और उन्होंने अपने मिशन को फिर से याद किया। जब वे अपने समय में लौटे तो सब चुप थे, लेकिन उनके दिलों में एक नई उत्साह की लहर थी। आरएम ने फरमाया, अब हमें उस गीत को पूरा करना होगा, वही जो हमें भविष्य दिखाता है। तो इस दौरान उन्होंने एक गीत लिखने का निश्चय किया, जिसका नाम रखा इटर्नल साउंड, अनंत सुर। ये गीत कभी रिलीज नहीं हुआ, लेकिन कहा जाता है कि जब कोई सच्चे दिल से बीटीएस को सुनता है तो वही अनंत सुर उसके दिल में गूंजने लगता है। इस प्रकार बीटीएस का संगीत आज भी अपने फैंस के दिलों में जीवित है।